हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय एजुकेशनल चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस का फर्स्ट लेसन पृथ्वी एक ग्लोब के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी बहुत बड़ी है और बहुत बड़ी होने के कारण उसका हमें पूरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है, जो एक छोटा सा भाग दिखाई पड़ता है। जो हमारे सामने का भाग है, फ्रंट का भाग है, यही हम देख पाते हैं, ना कि इसके पीछे का, है ना। इसके बहुत बड़ी चीज़ होने के कारण इसका हम छोटा सा भाग और सामने का भाग देख पाए। मान लीजिए हमें ये भाग दिखाई पड़ता है, तो हम इस भाग को क्या कहेंगे? इसको गोलाकार कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। ये एक हमें भाग दिखाई देता है, चपटा भाग दिखाई पड़ता है, इससे हम कहेंगे कि पृथ्वी हमारी चपटी है। लेकिन कुछ समय के बाद अंतरिक्ष से ली गई फोटो या चित्र लेने के बाद हमें यह पता चला कि पृथ्वी हमारी गोल है ना। और ये जो चित्र बना हुआ है, ये हमारा ग्लोब का चित्र बना हुआ है। पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका अध्ययन करने के लिए हमें पूरी पृथ्वी का भ्रमण करना पड़ेगा और ये बहुत ही कठिन काम है। और उस काम को आसान करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने एक ग्लोब बनाया। ग्लोब पर वो सभी चीज़ें दर्शाई गई हैं जो पृथ्वी पर हमारे मौजूद हैं, वो चाहे नदियाँ हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र हो, चाहे सागर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, कुछ भी हो, वो सब कुछ हमारे इस ग्लोब पर दर्शाया गया है ना। तो अब आप सोच रहे होंगे ग्लोब क्या है? ग्लोब तो बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को एक ग्लोब का जो चित्र है वो आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये आपका ग्लोब का चित्र है। सेम इसी प्रकार का ग्लोब होता है ना। तो आइए जानते हैं ग्लोब है क्या चीज़ और उससे क्या हमें फ़ायदा होता है, ग्लोब से क्या हमें लाभ होता है। ग्लोब पृथ्वी का ही वह रूप है तथा यह पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब पृथ्वी का अध्ययन करना है हमें पूरा, अभी हमको देखना, कोई भाग देखना, तो क्या पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, हम पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए तो जाएंगे नहीं। तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पृथ्वी का जो एक हूबहू रूप है ग्लोब, उसका प्रयोग करते हैं और ग्लोब से ही अध्ययन करते हैं। यह महाद्वीपों, देशों, नगरों, महासागरों को प्रदर्शित करता है। यह महाद्वीपों, देशों, नगरों, महासागरों को प्रदर्शित करता है या दिखाता है कि कहाँ पे इनकी स्थिति है। अब अगला नंबर आता है महाद्वीप क्या होता है। महाद्वीप के बारे में जानेंगे। भूमि के सबसे बड़े भाग को, पृथ्वी के सबसे बड़े भाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर 7 महाद्वीप हैं। किस लोगों को पता है, कितने बच्चों को पता है कि 7 महाद्वीपों के नाम पता है किसी को? अच्छा, चलो हम बता दे रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, है ना। और कुछ इससे अलग जो विशेष चीज़ है वो हम आपको बता दें। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जिस पर मानव जनसंख्या नहीं है, उस पर मनुष्य नहीं रहे। इस महाद्वीप पर मनुष्य नहीं पाए जाते हैं क्योंकि इसका 90% भाग वर्ष भर किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है ना। अब आइए जानते हैं महासागर क्या होता है। महासागर क्या होता है? जल के बहुत बड़े भाग को क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था महाद्वीप, तो पृथ्वी के सबसे बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं और जल के सबसे बड़े भाग को महासागर कहते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? महासागर और महाद्वीप में पृथ्वी के सबसे बड़े भाग को महाद्वीप कहते हैं और जल के सबसे बड़े भाग को महासागर कहते हैं, है ना।
तो महासागर हमारे पृथ्वी पर 4 पाए जाते हैं। चारों महासागरों के नाम जाने। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये हमारे चारों महासागरों के नाम हैं। एक बार पुनः चारों महासागरों के नाम सुनते हैं। सबसे पहले है प्रशांत महासागर, फिर दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर है। ग्लोब पर हम महाद्वीपों व महासागरों का अध्ययन कर सकते हैं या करते हैं, है ना। ग्लोब पर ये जो हमारा ग्लोब का एक मानचित्र, काल्पनिक मानचित्र मैंने बनाया है, इस पर हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? इस पर हम महासागरों और महाद्वीपों का अध्ययन कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव ग्लोब का सबसे ऊपर वाला बिंदु है। अब जो हमने बना के रखा है, ग्लोब का सबसे ऊपरी भाग ये वाला, ये क्या कहलाता है? हमारा उत्तरी ध्रुव कहलाता है। ग्लोब का जो ऊपरी भाग होता है ये क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव। और उसके बाद ग्लोब के सबसे नीचे वाला बिंदु या नीचे का भाग जो होता है, नीचे का ध्रुव होता है, वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है ना। हम एक समय में ग्लोब का कुछ भाग ही देख सकते हैं। जैसे इसको हम घुमाएं ना, इस ग्लोब को हम घुमाएं ना, तो हम सामने से क्या करेंगे? सामने से जो भाग दिखता है यही तो देख पाएंगे। इसके जो पीछे का भाग है वो हमको कहाँ दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा जब तक हम ग्लोब को घुमाएंगे नहीं, है ना। जब घुमाएंगे तो ये भाग थोड़ा पीछे चला जाएगा और पीछे वाला भाग सामने आ जाएगा, है ना। तो ग्लोब पर अनेक वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार रेखाएं बनी होती हैं। इन दोनों ध्रुवों के ठीक मध्य में एक वृत्त रेखा खींची गई है। ये ध्रुव है, ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। इसके ठीक मध्य में ये वाली जो रेखा हमारी खींची गई है, इस रेखा को कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस रेखा को विषुवत रेखा या कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं। यह जो भूमध्य रेखा हमारी है, यह पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बराबर बांटती है। हमारे इस जो चित्र बनाए गए, हो सकता है इसमें कम ज़्यादा हो, लेकिन जो ग्लोब का चित्र होता है, ग्लोब होता है, उसमें बराबर यह सटीक पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। और इसका ऊपर का भाग जो होता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और इसके जो नीचे का भाग होता है ये दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ग्लोब क्या चीज़ है? पृथ्वी पर जो सागर हैं, महासागर हैं और महाद्वीप हैं, उनके बारे में अध्ययन करने का एक साधन है। और अब आगे कल हम आपको अगले लेसन में, अगले वीडियो में ये पढ़ाएंगे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं।